भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हर हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से बड़े और जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब अपने कीमती वक्त का। कहिएगा एक बार फिर से पुलवामा ड्रामा की तरह ये भी एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन की तरह का ड्रामा रचाया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, भारत एक बड़ा यूनिक केस है। ये यूनिक केस इस तरह है कि भारतीय मीडिया जो है उसको ये कहा जाता है कि आप अवामी सतह पे जो है वो प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर, अवाम में जो है वो लोगों को जो फेक न्यूज फैलाएं और ये कहें जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसके बारे में लोगों को बताएं, और फिर हुकूमत को कहा जाता है जी कि आप जो है ना वो हमले करें। मैं समझता हूँ कि ये जो गलती माजी में इन्होंने बालाकोट में की थी, जाहिर बात है अगर ये गलती दोबारा करते हैं तो पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्ड करेगा। दिस टाइम लीडरशिप इज डिफरेंट है, बड़ी मुख्तलिफ लीडरशिप है पाकिस्तान में। माजी में हमने देखा कि जिस अंदाज से बड़े सॉफ्ट अंदाज से चीजों को चलाया गया था, ये इस दफा नहीं चलाया जाएगा। और दूसरा, ये भारतीय हुकूमत को अपने मीडिया को इस तरह इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, इससे नफरतें फैलती हैं। पाकिस्तान का मीडिया इंतहाई रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करता है। इंडियन मीडिया कल से सिर्फ आग उगल रहा है, ये एक ही बात कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो। अभी इंडियन हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया, अभी इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कोई बयान जारी नहीं किया, अभी किसी इंडियन ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मीडिया ने पहले कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सारे का सारा मीडिया एक ही बात कर रहा है, तो जिससे ये पता चलता है कि डेलिबरेटली इंडियन हुकूमत ये काम करवाती है मीडिया से और फिर बाद में उस सेंटीमेंट्स को बेचते हैं। देखें जी ये अवाम में ये सेंटीमेंट से, और हमने आप देखें ये पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को ये कोई भी काइनेटिक ऑपरेशन करने से पहले या कुछ इस तरह के ऑप्शन सोचने से पहले सोचना पड़ेगा, और क्योंकि पाकिस्तान के पास जवाब देने की ताकत भी है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिस तरह देखें, पाकिस्तान में हजारों लोग जो हैं वो दहशतगर्दी की भींट हम चढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान ने इंतहाई रिस्पॉन्सिबली इस चीज को टेकअप किया है कि हम गैर जरूरी ब्लेम गेम में नहीं जाते, हम अपनी कैपेबिलिटीज पे जाते हैं। आप देखें ना कि एक वाकया जो है वो एलओसी से 300-400 किलोमीटर अंदर हो रहा है, और आप अगर भारतीय मीडिया सारा टाइम ये करे जी ये पाकिस्तान की हुकूमत ने करवाया है, तो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सो सीधी सी बात ये है कि किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें, किसी किस्म की कोई ऐसी मिस एडवेंचर ना करें जिससे पाकिस्तान को मजबूर होना पड़े और वो कदम उठाना पड़े। लास्ट टाइम तो पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा था कि पायलट को क्यों वापस किया गया है। जब एक जंगी कैदी मौजूद है तो उसको वापस करने की क्या वजह थी? उस वक्त एक कमजोर सियासी लीडरशिप थी और कमजोर सियासी लीडरशिप ने वो फैसला किया था। इस दफा मैं समझता हूँ कि एक मजबूत लीडरशिप है, और इस लीडरशिप को इसी किस्म का हम मौका नहीं देना चाहिए कि अगर कोई ऐसी मिस एडवेंचर करें तो हमें जवाब भी देना चाहिए, इंटरनेशनली भी इस मसले को उठाना चाहिए, और जिसे वो कहते हैं ना ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो बोले तो हम जवाब दें, हमें ऑलरेडी इन चीजों में केयरफुल रहना है कि जो वो बोलते हैं प्लानिंग हमारी पहले होनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस की, हमारी गवर्नमेंट की, क्योंकि वो माहौल ये बना रहे हैं। देखें पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे मसलों में गिरा हुआ है। हम बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है। हम इन मुश्किलात में नहीं पड़ना चाहते, हमें जंग में ना धकेला जाए, हमें मुश्किलात में ना भेजा जाए। हम ऑलरेडी 75,000 लोगों की जानें दे चुके हैं। अब भारत ने पहले प्रॉक्सीज शुरू की, अब ये डायरेक्ट लड़ाई हम पे मुसल्लत करना चाहता है। मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर पैदल पे ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ रहा होता है पाकिस्तान को। चीमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।